आज से ठीक 3 साल पहले जब मैंने इस कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू लिया था तो मुझे ये लग तो गया था कि ये लगभग टॉप 20 में तो ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ही विल बी ऑल इंडिया रैंक 1 हिमांशु वत्स, यूपीएससी सीएपीएफ। उन दिनों काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग कंडक्ट करा रहे थे, सीएससी के, पीसीएस के, सीएपीएफ के, लेकिन जब ऑल इंडिया रैंक 1 आते हैं तो उसका चार्म एक अलग होता है। जो पैनलिस्ट भी होते हैं उनको बहुत प्राउड फील होता है। मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस से कि किस तरीके से हमें ड्रेस कोड सेलेक्ट करके आना चाहिए, पहनना चाहिए, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सिटिंग पॉस्चर क्या होना चाहिए, ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि वो ब्लंडर्स क्या आप ना करें, वो मिस्टेक्स क्या आप ना करें, सो दैट हमारा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है लाइफ का इंटरव्यू, जो कि हम सपना देखते हैं कि बस हमारी जो ड्रीम सर्विस है उससे एक स्टेप और पहले है, जस्ट 1 स्टेप। और अगर हम जानबूझ के, जानते हुए भी अगर ये गलती कर देते हैं तो बहुत लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है। तो इससे पहले इस अपने वीडियो के माध्यम से मैं वो रेड फ्लैग बताना चाहता हूं, मैं वो ब्लंडर्स बताना चाहता हूं, ताकि आपके आने वाले जो इंटरव्यू हैं यूपीएससी के, स्पेसिफिकली जो 5 जनवरी से स्टार्ट हैं और बिहार के भी 15 तारीख से स्टार्ट हैं, यूपी के भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। सो हम लोग यहाँ बात करेंगे यूपीएससी के इंटरव्यू कंडक्ट की। कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका होता है, जरिया होता है, ना कहने का तरीका होता है, सवाल को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, बैठने का तरीका होता है। ये सब हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो टू अ पर्सन हु इज अपीयरिंग फर्स्ट टाइम यूपीएससी इंटरव्यू और उसको नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देता है उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, यस एंड नोज होते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए, इफ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू आर अपीयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी मॉक इंटरव्यू इन जनवरी, और आप बीपीएससी या आप यूपी पीसीएस के लिए भी इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली ज़रूर सलाह लीजिए, ज़रूर 1-to-1 अपना डैश डिस्कस करिए। आप मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं हमारे साथ, जो कि रियली वेरी एक्सेसिबल है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का, आप डायरेक्टली अपने डैफ के साथ मैसेज डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, साइमल्टेनियसली इससे रिलेटेड भी एक्सक्लूसिव गाइडेंस ऑन योर डैफ, फीडबैक क्वालिटी शुड बी वेरी हाई। मैं आपको, जब आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको कुछ लिंक भी सेंड कर दूंगा जो कि हम मॉक इंटरव्यूज ऑलरेडी करा रहे हैं, हाउ दे आर, मतलब बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली देन वी वर्क ऑन योर डैफ एज वेल, कैसे आप ना कहो, ये सारी बात हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक फॉर्मल अटायर की। देखिए, यूपीएससी इंटरव्यू या कोई भी इंटरव्यू है वो एक बहुत ही क्रूशियल ओकेजन है। उस ओकेजन के लिए वो ड्रेस कोड फिक्स किया गया है। अब आप शादी में जा रहे हैं तो शादी में आप डेफिनेटली हाफ पैंट पहन के या फिर कैजुअल्स में तो नहीं जाएंगे, राइट? शादी में एक ड्रेस कोड, एक अटायर होता है। आप एथनिक पहनते हैं, आप वेस्टर्न, या फिर आपने फॉर्मल पहन लिया है, राइट? सो वैसे ही हर एक ओकेजन का एक ड्रेस कोड फिक्स होता है। इस ओकेजन में ये ड्रेस कोड है फॉर्मल्स। वो फॉर्मल जो कि नीट एंड क्लीन हो, वो फॉर्मल जो कि बॉडी फिट हो, वो फॉर्मल जो कि एकदम अटायर में अच्छा लगे। अब इस तरीके के कैसे फॉर्मल्स होते हैं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। नंबर 1 कि ड्रेस जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा इंप्रेशन तो बना ही देता है, कि अगर हम अनसंड पहन के जा रहे हैं तो लग जाता है खराब। ठीक है, डिसिप्लिन पता चलती है, हमें सीरियसनेस पता चलती है अपने इंटरव्यू के प्रति, बोर्ड मेंबर के प्रति। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा इंटरव्यू है लाइफ का, तो एटलीस्ट हम बढ़िया से तो ग्रूम होके आएंगे, राइट? एंड द बोर्ड ऑब्जर्व्स योर ड्रेस इवन बिफोर द फर्स्ट आंसर। जैसे आप नॉक करके परमिशन लेके अंदर जाते हो और जैसे आप बैठते हो ना, तब तक बोर्ड ऑब्जर्व कर लेता है आपका शूज, आपके सॉक्स और आपका सूट, आपके हेयर स्टाइल, वो बेसिक एक्सप्रेशन में भी शायद आप ध्यान न दें वहां तक, वो लगभग 5-10 सेकंड का मामला होता है, बोर्ड ऑब्जर्व कर लेता है। और आपको ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ 2 आंखें नहीं होती हैं, कम 10 आंखें होती हैं, और 10 आंखों में अलग अलग चीजें देखी होती हैं। समझ में आ रहा है आपकी बात? सो ये चीजें हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट द बोर्ड एक्सपेक्ट्स। हम बोर्ड, मतलब हम इंटरव्यू देने से पहले ही डर जाते हैं या हमें डरा दिया जाता है। डरिए मत,
वहां पर आपको लोग डराने नहीं बैठे हैं, वहां पर एक्चुअली में उस शख्स को देखने बैठे हैं कि जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करके प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, देखें तो सही वो शख्स दिखता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो आखिर हम सवाल पूछें तो उसका जवाब देता कैसे है। इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा है, उसके लिए वो कुछ सवालों के जवाब कितने सरलतापूर्वक देता है। बस यही देखना चाहते हैं। कोशिश करिए कि आप ये समझें कि वो आपके मेंटोर हैं, कोशिश करिए आप ये समझें कि वो भी आपसे कुछ समझना चाहते हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, वो आपका सिंप्लिसिटी देखना चाहते हैं। लेकिन आप वहाँ पे तो ऐसे गए हैं कि लगता है कि शायद आप उनका ही इंटरव्यू ले लेंगे, मे बी आप कुछ ऐसे एरोगेंस में हैं आप, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी, द बोर्ड वांट्स यू टू बी सिंपल, टू बी काइंड, टू बी प्रोफेशनल, टू बी सोबर, ओके। वो आपसे नहीं चाहते कि आप बहुत फैशनेबल बनकर जाओ, आप बहुत लग्जरी घड़ी वड़ी माला वाला और मस्त लगा कर जाओ। वो नहीं चाहते कोई ट्रेंडिंग लुक, आजकल क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, नो, नथिंग एज सच। ये सारी फितूर आप अपने जहन से निकाल दीजिए, ओके। ये बोर्ड एब्सोल्युटली ये नहीं चाहता है। नेक्स्ट, सो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये अटायर मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। सो ऑफ कोर्स ये तो नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा, ओके। इसको कहते हैं सूट, ओके। सूट और ब्लेजर में क्या अंतर होता है बताइए। सूट और ब्लेजर में द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि सूट में ये जो अपर और नीचे का है वो दोनों सेम कलर का होता है, ओके। और कॉन्ट्रास्ट में हमारी टाई होती है। ब्लेजर किसको कहते हैं कि कलर पैंट का है व्हाइट और ब्लेजर यहां पर आपने डाल दिया ब्लू या ब्लैक, ठीक है। तो चिनोज होते हैं या फिर फ्लैट पैंट्स होते हैं, वो किसी भी कलर का पहन के ऊपर से आपने डाल दिया तो उसको ब्लेजर कहते हैं। ब्लेजर अवॉइड कीजिए, ठीक है। सूट पहन के जाइए जो कि जो ऊपर का कोट है और पैंट दोनों सेम कलर हो, ठीक है। आपके हैंडकफ्स यहां तक शर्ट के निकले हों और फिर ये कॉन्ट्रास्ट आपको टाई लगानी है, ठीक है। और टाई बांधने का भी तरीका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, अदरवाइज कई लोगों की टाई इतनी बड़ी होती है, कई इधर होती है, उधर होती है, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर करियर। जिंदगी में इससे पहले इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिली थी, अब मिलने जा रही है। व्हाई वुड यू वेस्ट इट जस्ट बिकॉज आपको क्या मतलब कपड़ा नहीं है आपके पास, या फिर आपको कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता है, क्या जो भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ऑलराइट। यहां पर लिखा हुआ है कि अटायर नेवी ब्लू, चारकोल ब्लैक और फॉर्मल ट्राउजर्स विथ कलरफुल शर्ट। नो, ये नहीं चलेगा। जीन्स, हुडीज, कैजुअल, लेदर जैकेट एंड ऑल, नहीं, ये सब ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। दूसरी चीज है शर्ट्स। सो हमें कॉन्ट्रास्ट शर्ट और बहुत ही प्लेन शर्ट्स वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। व्हाइट, स्काई ब्लू, ऑफ व्हाइट, यू नो, वो भी आयरन की हुई। ऐसे आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी आ गई हैं कि आयरन फ्री शर्ट्स भी आ गई, तो आप पहन लीजिए उनको, ठीक है। और आपको ऐसा कुछ नहीं पहनना है कुछ चमकीला, रिंकल्स वगैरह की एकदम शाइन करे, बोर्ड मेंबर को आप चाहें इंप्रेस करें कि बढ़िया अरमानी का पहन के आए, गुची का पहन के आए हैं, या फिर टॉमी हिलफिगर का पहन के आए हैं। तो ये सब नहीं करना हमें, ओके, ठीक। तो ये दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ग्रूमिंग, क्लीन शेव और ट्रिम्ड प्रोफेशनल, मतलब समझ गए ना आप, मस्त ग्रूम होके जाएंगे आप। अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो क्लीन शेव पे जाएंगे, अगर आप मुस्टैच रखते हैं तो मस्त ग्रूम्ड मुस्टैच होनी चाहिए, और अगर आप बियर्ड रख भी रहे हैं तो बिल्कुल 0 या 1 पे ही, 0.5 पे आप रख के जा सकते हैं, वो भी वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, बाल वाल अपना मस्त। ऐसे आपको नहीं जाना है लॉट ऑफ बियर्ड, मुस्टैच एंड ऑल, और फिर बटन वटन खोल के। घड़ी आपको सिंपल पहननी है, कोई भी आपको वॉचेस वगैरह ऐसी नहीं पहननी है जो कि मतलब एप्पल वॉच हो गई, उसमें से फ़ोन आ रहा है या फिर चमक रही हो बार बार, बेल्ट वगैरह या फिर कुछ भी अगर आप ऐसा मतलब दिखाने के लिए मत पहनिएगा, ठीक है। सिंपल सोबर देखिए, लेदर, मेटल स्ट्रैप, बेल्ट मैचिंग द शूज एंड ऑल कलर, ये सब आपको पहनना है, ठीक है। आप कहेंगे कि बेल्ट कहाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। इंपॉर्टेंट ये है जब आप दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाते हैं तो ये बंद रहता है, ठीक है। जैसे आप परमिशन लेके बैठते हैं तो इसको आप खोल लेते हैं, ठीक, इसको आप ओपन कर लेते हैं, और फिर जैसे आप उठ के वापस जाते हैं तो जैसे आप उठते हैं तो फिर इसको आप बंद कर लेते हैं। ये एक प्रोफेशनल माना जाता है, ठीक है। ऐसे हम आ रहे हैं खुले में और फिर आके बैठ जा रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, तो फिर और फिर कोट अगर आपका बंद है, बंद बंद बैठे हैं, तो फिर वो टंकी सा निकल जाता है, ठीक है। वो शोल्डर बहुत लाउजी टाइप का लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं, बेसिक हैं, मतलब बहुत लोग नहीं ध्यान देते, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉक अबाउट गर्ल्स। गर्ल्स के लिए क्या करना है, ठीक। अच्छा, बॉयज़ में भी एक और चीज़ है यहाँ पे, ऐसी मिस्टेक्स मत करिएगा कि अगर बोर्ड में महिलाएं बैठी हैं या फिर विमेन पैनलिस्ट बैठी हैं तो उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत फ्लैशी सा आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो पेट्रियार्कल चीज़ें, ठीक है। एवरीबडी इज सेम देयर, जो पैनलिस्ट में है, बोर्ड मेंबर, सब कोई सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। आपको सेंसिटिविटी बना के रखनी है, ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी, और रिस्पेक्ट के साथ सबको देखना है। ऑलराइट, नाउ विमेंस में अगर हम बात करें तो आप स्पॉट द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आप स्पॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये गुड सिनेरियो है, ये बैड सिनेरियो। डिफरेंस क्या स्पॉट कर सकते हैं आप देखिए कि कितना ये झुमका पहना है इन्होंने, बाल जो है वो मेसी सा है, ठीक है, और इन्होंने बढ़िया कितनी अच्छी जूड़ा पीछे से बांध रखा है। एंड देन साड़ी में देखिए डिफरेंस, दिस इज फ्लैशी एंड प्लेट वगैरह ये बहुत चमकीली है, एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड सोबर साड़ी, ठीक है। साड़ी हो या सूट हो, तो अटायर में ब्रीदेबल फैब्रिक पहनना है, सोबर पेस्टल या अर्दी टोन, बहुत ज्यादा स्किनी मॉडर्न वेस्टर्न कैजुअल नहीं पहनना होता है। ऑलराइट, साइमल्टेनियसली व्हेन वी टॉक अबाउट कलर, तो यू कैन बहुत पेस्टल कलर, एकदम शादी वाला कलर नहीं पहन के जाना है, लाल हो गया, एकदम पीला हो गया, एकदम बरगंडी हो गया, कि ये सब नहीं पहन के जाना है। बेसिक सिंपल अटायर पहन के जाना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है यार, ये समझिए आप लोग, ठीक है। देन हैवी गोल्ड बॉर्डर्स वगैरह ये सब नहीं पहन के जाना है। देन फुटवेयर आपको फ्लैट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हील आप पहन लें, आवाज करे टक 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 टक, एंड देन सम कभी आप बैलेंस भी ना कर पाए, ठीक है। तो वो भी कभी कभी डिजास्टर मैनेजमेंट करनी पड़ सकती है आपको। सो फ्लिप फ्लॉप, स्ट्रैपी, पार्टी सैंडल्स अवॉइड कीजिए, पेंसिल हील्स अवॉइड कीजिए, और आपको लो ब्लॉक हील्स पहनकर निकलना है वहां पे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्रूमिंग, ठीक है। तो आपको हेयर नीटली टाई करना है। तो विमेंस के लिए स्पेसिफिकली हेयर बहुत अच्छे से टाई करना है, बन बनाना या पोनी टेल, और एक नेचुरल मेकअप रखना है। नो टू मच ऑफ मेकअप नहीं जाएगा, नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। सेम लाइक लो बहुत ज्यादा ब्राइट लिपस्टिक वगैरह है, ईयरिंग वगैरह, बहुत ज्यादा आई लैशेस शैडो लगा के आप जा रही हैं, नहीं मतलब है उसका, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरी, मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी, घड़ी पहन सकते हैं आप ईयरिंग पहन सकते हैं छोटा छोटा, ठीक, बेसिक चीजें। एंड देन आपको कोई भी एक ऑर्नामेंट्स डाल सकते हैं, नॉट कि भाई इतना कुछ है आप लार्ज स्टेटमेंट नेकलेस वगैरह पहन के चले गए, ठीक है। ये वो इवेंट ऐसा कुछ नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट entering the interview room, first impression in the first 30 seconds. So before you enter, आपको पूछना है, may I come in sir, ma'am, may I come in sir, ma'am. Alright, don't just stand there कि आपको लोग बुलाए, अरे भाई क्या हो गया, खड़े हो, चलो आओ अंदर आओ, वो बैड इंप्रेशन है, ठीक है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब एंटर करेंगे आप कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करिए, ठीक है, एंड देन धीरे धीरे मूव करिए। फिर वही जो ब्लेजर है उसको ओपन करिए, जाइए ग्रीट करिए सबको, एक बार सब एक नज़र से सबको देखिए, एंड देन यू टेक ए परमिशन टू सिट। ग्रीट करिए बोर्ड को, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग है, ग्रीट द चेयरमैन, चेयरवुमेन, द अदर मेंबर्स एज वेल। ऑलराइट, ये तो हमें करना पड़ेगा। एटीट्यूड में हम जाके बैठ जा रहे हैं, हाँ भाई चलिए पूछिए आप, तो गलत है ना। ये देखिए क्रॉस सिटिंग बिहेवियर। अब चेयर पे बैठने का जो हमारा सलीका है वो क्या होना चाहिए, डोंट सिट लाइक दिस, ओके, कि आप अपने ओपन पोस्चर बैठे हुए हैं, या डोंट क्रॉस लेग, ऐसे करके भी हमें नहीं बैठना होता है इंटरव्यू में। सिट लाइक दिस फॉर विमेन, फॉर मेल, सिट लाइक दिस, इट शोज कॉन्फिडेंस, ओके। आपको बैठने से पहले परमिशन लेनी है, बोर्ड बोलेगा आप बैठ जाइए। सिट अपराइट विथ योर बैक स्ट्रेट बट नॉट लुक स्टिफ, ओके। क्रॉस सिटिंग बिहेवियर, सो हैंड्स प्लेसमेंट, आपके हाथ की प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि भाई कैसे कैसे भी तरह के हाथ आपके लैप पे होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है। डू नॉट स्लाउच, ऐसे ऐसे झुकना नहीं है, लटकना नहीं है, ओके। डू नॉट लीन बैक एक्सेसिवली और अपीयर टू रिलैक्स्ड, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहना है। यार 20-25 मिनट की बात होती है, आधे घंटे की, उतना नहीं कर सकते हो, है ना। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि क्या हम इंटरव्यू में आंसर्स फ्रेम करके बोलें, बनाकर बोलें, है ना, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो इसका भी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल जेस्चर्स, ये हैं इसके डूज, ये हैं इसके डोंट्स। ध्यान से देखिएगा, डूज में क्या पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है व्हाइल यू आर आंसरिंग
योर क्वेश्चंस। अगर किसी पैनलिस्ट ने आपसे पूछा है तो आई कांटेक्ट सबके साथ मिला के करना है। आपको अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम भी गायब नहीं रहना है। ओके, स्माइल मॉडरेटली, बहुत प्रोफेशनल लगता है। नॉड ओकेजनली, जैसे जैसे वो सवाल पूछ रहे हैं आपको नॉड करना है ताकि आपको लगे कि एक्टिव लिसनिंग हो रही है। कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड एंड अलर्ट। ओके, ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है। ये क्रॉस लेग नहीं करना है, ये हैंड फोल्ड नहीं करने हैं, ऐसे ऐसे एंग्जाइटी में लोग अपना पैर थपथपाते हैं, वो सब नहीं करना है। अवॉइड रेस्टलेसनेस, ये सब नहीं करनी होती है, ठीक है। और फिर ऐसा प्रतीत ना हो बोर्ड को कि भाई इसका तो मामला टाइट हो गया, हालत टाइट हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द हैंड जेस्चर। सो आप ये और ये नहीं, हैंड जेस्चर बहुत ही मिनिमलिस्टिक हैंड को आपको मूव करना है और उतने ही स्पेस में आपको अपने हैंड से इशारा करना है, ठीक है, जैसे कि इस हाथ पे यहाँ से किया जा रहा है, ठीक है। नॉट लाइक दिस ऊपर है या फिर किसी और तरीके का इशारा आप कर रहे हैं। मिनिमल हैंड मूवमेंट, कीप जेस्चर्स एंड शोल्डर बिलो लेवल, अवॉइड एग्जैजरेटिंग डिस्ट्रैक्शन, हो जाता है उस तरीके से, ठीक है। नाउ लीविंग द इंटरव्यू रूम, मतलब इंटरव्यू होने के बाद जस्ट मेंटेन द कॉन्फिडेंस एंड थैंक यू वंस अगेन द बोर्ड मेंबर्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ईच बोर्ड मेंबर एंड देन परमिशन कि मैं जा सकता हूं, तो आप जाइए एंड मस्त बिना नॉइज किए हुए आप जा सकते हैं। फाइनल इंप्रेशन मैटर्स, थैंक यू। फाइनल इंप्रेशन तभी मैटर करता है कि चलो कम से कम एंट्री टाइम पे थोड़ा सा इसने डिस्टर्ब हो गया था, फाइनल में इसने मेंटेन कर लिया है, तो आधे घंटे की बात है, ध्यान से इसको करिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बताता हूँ कि इन द इंटरव्यू हमें एक्चुअली इस वाई को एड्रेस करना होता है, ठीक है। वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वाई यू हैव टेकन दिस ऑप्शनल, वाई यू हैव नॉट टेकन IPS, वाई, ये वाई को एड्रेस करना, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले से। डू नॉट कॉपी किसी दूसरे का, ठीक है, वो नेचुरल आना चाहिए। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो फ्लो में नेचुरल आना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, ओके। दूसरी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डोंट डंप योर नॉलेज, मतलब किसी भी एक क्वेश्चन को आप ओवर एग्जैजरेट होकर मत बताइए उनको, ठीक है। हम बहुत बोलने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो मत बताइए उन लोगों को, ठीक है। तीसरी चीज हम बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा मॉडल आंसर काइंड ऑफ अपने एक्सपीरियंस से प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेट स्पेसिफिक, अपने डैफ से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस। एस्पिरेंट्स क्या करते हैं एक्चुअली में कि इंटरव्यू से एक रात पहले, ठीक है, वो काफी कुछ पढ़ते हैं, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, और इतना पढ़ने लगते हैं कि रात में एंग्जाइटी के मारे वो सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी रिफ्लेक्ट होती है इंटरव्यू के टाइम पे। आपको इंटरव्यू से एक दिन पहले एकदम रिलैक्स करना है, दोपहर में, शाम को, ये सब चिल रिलैक्स, और फिर आपको काम कंपोज होने पर पूरा ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज पे। आप अपने मिस्टेक्स को देखिए, आप कुछ बहुत ऐसे पढ़िए जो कि आपको शांति दे, ठीक है, क्योंकि टुमारो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ। वो एक चीज आपके साथ होने वाली है जो कि आपको ड्रीम जॉब दिला सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। साइमल्टेनियसली मैंने कुछ इंटरव्यूज हम लोगों ने कंडक्ट कराए हैं, उसमें भी जैसे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आए। सवाल ये नहीं है कि सवाल आप जवाब कितने आ रहे हैं, सवाल ये है कि वो जवाब में आप कितना ज़्यादा कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ना बोल रहे हैं तो ना बोलने का तरीका क्या है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि आपके लाइफ में कभी आपने कोई मिस्टेक की है, या कभी किसी को आपने धोखा दिया है, या फिर वो सबसे बड़ा हर्ट कब हुआ है आपके लाइफ में, तो आपको सरप्राइज नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको सरप्राइज लग भी रही हैं तो बहुत ही सहज तरीके से उसको लेकर जाइए, और एक बना सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता है कि आई एम रियली सॉरी सर, आई रियली डोंट नो दिस आंसर, बट आई वुड डेफिनेटली रीड अ लॉट अबाउट दिस, आई वांट टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। हिंदी में आप बोल सकते हैं, मेरी इस विषय पे मेरी जो बहुत ही जो जानकारी है वो बहुत कम है, इस वजह से मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं ज़रूर इसके बारे में और जाके पढ़ूंगा। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया आप आंसर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स आपके लिए ही बैठे हुए हैं, करने के लिए बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पोस्ट इंटरव्यू माइंडसेट क्या होना चाहिए। पोस्ट इंटरव्यू माइंडसेट कि मत सोचो बहुत, डोंट कंपेयर विथ अदर्स, एंड देन एक्सेप्ट द आउटकम ग्रेसफुली।
दिस इज हाउ, नो ओवर एनालिसिस, नो कंपेयरिंग एंड ऑल, ये सब हमें नहीं करनी है। जो भी आपने किया है अब तक का बेस्ट किया है, जो आउटकम आएगा आप उसको एक्सेप्ट करिएगा और फिर उस गलती को जो भी रहेगा उसको हम लेकर चलेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स उस दिन का और 2-3 दिन का न्यूज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट, क्योंकि सारे पैनलिस्ट जो हैं वो लगभग 55, 50, 60 के होते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो न्यूज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत रेलेवेंट होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। हमने मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि आप हमें रीच आउट कर सकें। अगर आप इंटरव्यू में अपने डैफ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अपने हॉबीज़ को लेके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वी आर हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।